नमस्कार दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका स्वागत करता हूं। आज BA पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल अज्ञेय द्वारा रचित हिरोशिमा कविता के कुछ पदों का हम अध्ययन करेंगे। हिरोशिमा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, हमने बचपन से जब कभी विध्वंस की बात आई है, जब कभी विनाश की बात आई है, जब कभी परमाणु बम के दुष्प्रभावों की कहीं चर्चा हुई है, तो वहाँ दो शहर हमेशा हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं। एक हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। ये दो जापान के शहर हैं और इन शहरों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे और परमाणु बम के प्रभाव स्वरूप ये दोनों शहर पूरी तरह तहस नहस हो गए, विध्वंस हो गया। इन दोनों शहरों में पूरा विश्व कांप उठा उस परमाणु बम के प्रभाव से। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उसका प्रभाव वहाँ की मानव संतति पर देखा जाता है। पल भर में दो शहरों को नेस्तनाबूद करने वाले परमाणु बम का क्या प्रभाव रहा और कैसे उस प्रभाव ने कवि को व्याकुल कर दिया उस विषय पर कलम उठाने के लिए, ये चिंतन का विषय है। वह विध्वंस मानव जाति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया, जिससे पूरी मानव जाति कहीं न कहीं आहत हुई, पीड़ित हुई, प्रताड़ित हुई। हिरोशिमा जो कविता है वो सूर्य, जैसे सूर्य अपनी दिशा से निकलता है और उसका तेज व्याकुल कर देने वाला होता है, पीड़ित करने वाला होता है, उसी तरह मानो इस परमाणु बम के प्रभाव स्वरूप जो तेज तपन और अग्नि निकली, उससे पूरी मानव जाति मानो जलकर राख हो गई। इस भाव को, इस विचारधारा को और इस परमाणु बम को कवि काल सूर्य का नाम देता है, जहाँ वो कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष नहीं फटी मिट्टी से, छाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दशों दिशाओं में। यह कवि आहत होकर, पीड़ित होकर, प्रताड़ित होकर इन परमाणु बमों के प्रभाव को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। उस भयानक दृश्य को हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो उस समय हिरोशिमा और नागासाकी शहर में उत्पन्न हुआ था, कि जहाँ कर एक दिन सहसा सूरज निकला, सहसा, अचानक। लेकिन सूर्य का निकलने का तो एक निश्चित क्रम है। सूर्य तो एक निश्चित टाइम पर, निश्चित दिशा से निकलता है, लेकिन यहाँ जो सूर्य निकला है
वो सूर्य प्रकृति की दिनचर्या का हिस्सा नहीं था। जो सूर्य निकला वो परमाणु बम था। परमाणु बम को यहाँ सूर्य का प्रतीक बताया गया है, सूर्य के रूप में व्यंजित करने का प्रयास किया गया है कि जैसे ही परमाणु बम गिरा तो धरती से आग निकली, तेज निकला, तपन निकली। सूर्य भी उसी चीज का पर्याय है। सूर्य भी आग, तेज और तपन को लेकर उदित होता है। और ये परमाणु बम जो आया, गिरा हिरोशिमा शहर में, वो भी कहीं न कहीं वही आग, तेज और तपन को लेकर उपस्थित हुआ। इसलिए कहा कि सहसा अचानक एक ज्योति सूर्य कहें, जो बहुत तेज गर्म, तेज के साथ उत्पन्न हुआ। कहा कि एक दिन सहसा सूर्य निकला और क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। कौन सा नगर? हिरोशिमा। दो शहरों के मध्य, दो शहरों पर परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। उसी बात को यहाँ कवि अपनी कविता के माध्यम से उस पीड़ा को, उस व्याकुलता को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जहाँ वो कहते हैं कि एक दिन सहसा हिरोशिमा नगर पर जैसे ही परमाणु बम गिरा तो वह उससे इतना तेज और ताप निकला कि जैसे सूर्य उदित हो गया हो वहाँ अचानक ही। और एक क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। लेकिन वो सूर्य कहाँ नहीं निकला? क्षितिज पर नहीं निकला, जहाँ धरती और आकाश, क्षितिज का मतलब जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, जहाँ से नित्य प्रति सूर्य उदित होता है, उस दिशा से, उस स्थान से सूर्य उदित नहीं हुआ। अपितु कहाँ से उदित हुआ? काल सूर्य कहाँ से आया? वो आया नगर के चौक, नगर के चौक पर गिरा। यानी कि नगर के बीचों बीच परमाणु बम गिरा और उसे भीषण अग्नि और प्रचंड तेज पैदा हुआ, जो सूर्य के रूप में माना। धूप बरसी पर अंतरिक्ष नहीं, फटी मिट्टी से। कि धूप भी बरसी, लेकिन ये प्रचंड जो धूप थी, जो गर्मी थी, वो आकाश से, अंतरिक्ष से नहीं आई थी, वो फटी मिट्टी से निकली थी। कि अर्थात उस हिरोशिमा नगर की मिट्टी को फाड़ कर ये धूप बाहर निकली थी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूर्व। अब कहते उस सूरज के ताप से, उसके तेज से छायाएं मानव जन की, यानी कि मानव मात्र जो था, मानव की जो काली छायाएं थी एक प्रकार से, यानी कि वो जलकर राख हो गए थे, एक छाया के रूप में तब्दील हो गए थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह तेज इतना ज़्यादा था कि उसके स्पर्श मात्र से मानव जीवन समाप्त हो गया था। इसलिए कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन, दिशाहीन कहने का मतलब है किसी को अस्त व्यस्तता, किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो गया, पल भर में ही सारा विध्वंस हो गया। तो यह कह रहे हैं कि दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। अब कहते हैं जिस सूरज के प्रभाव से मानव संतति, मानव का शरीर केवल काली छायाओं के रूप में शेष रह गया था, वह सूरज पूरब से नहीं उगा था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, वह कहाँ बरसा? सहसा अचानक ही बीचों बीच नगर के, यानी कि नगर के बीचों बीच परमाणु बम गिरा और चारों तरफ ध्वंस का जन्म हुआ और मानव केवल अब एक काली छायाओं के रूप में ही शेष रह गया था। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हों दशों दिशाओं में। कि ये विनाश लीला को जन्म देने वाला सूर्य पूर्व से नहीं होगा, हिरोशिमा नगर के चौक के बीचों बीच उदित हुआ, जिसे काल सूर्य का नाम दिया गया है, जो मानव द्वारा निर्मित है। परमाणु बम है, मानव द्वारा निर्मित है,
काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर जो अरे थे वो मानो टूटकर दशों दिशाओं में बिखर गए हों, मानो समय ठहर गया हो, रुक गया हो वहीं के वहीं, दशों दिशाओं में फैल गया। तो यहाँ इस कविता में कवि मानव निर्मित जो परमाणु बम है उसको काल सूर्य कहते हैं, और किस तरह इस परमाणु बम ने जो अचानक सहसा ही उस नगर के बीच से उदित हुआ था, पैदा हुआ था, कैसे विध्वंस को जन्म दिया। यहाँ कवि ने बताया है कि जैसा सदैव प्राकृतिक रूप से होता है वैसा कुछ भी इस दिन नहीं हुआ। जहाँ उन्होंने कहा था कि क्षितिज से नहीं निकला है सूर्य, ये सूर्य धरती की मिट्टी को बेध कर निकला था, फाड़ कर निकला था। मानव छायाओं में तब्दील हो गया, केवल काली छायाओं के रूप में ही मानव दिखाई दिया। पूर्व से नहीं उगाया सूर्य, यानी कि जैसा प्राकृतिक रूप से होता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस सूर्य ने जो उस दिन सहसा उदित हुआ, इसने मानव संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ये पीड़ा है कवि की। कवि इस विनाश की विष्णुता को विव्यंजित करना चाहता है जो उस समय परमाणु बम के कारण हिरोशिमा शहर में और नागासाकी शहर में उत्पन्न हुई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कवि मानव निर्मित उन हथियारों के विरोध में है जो खुद मानव ने निर्मित तो कर दिए, लेकिन अब आज के दिन खुद उनका दास बना बैठा है। खुद मानव ने अपने हाथों अपने विनाश के संसाधनों का निर्माण कर लिया है। इसी भाव को कवि अभिव्यक्त करता है। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर इसी कविता को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।